जय महाकाल, जय गुरुवर। मेरे प्रिय साधक गणों एवं समस्त दर्शक गणों को हार्दिक अभिनंदन। मेरे चैनल सिद्ध गुरुमुखी विद्या में आपका स्वागत है। यंत्र की उत्पत्ति। यंत्र की रचना का एक आधार शुद्ध आकृति विज्ञान पर है। थोड़ी आड़ी, थोड़ी तिरछी या सीधी रेखाओं का सुंदर संयोजन का नाम ही यंत्र है। प्रत्येक यंत्र की रचना के पीछे एक विशिष्ट वैज्ञानिक क्रिया है। इसी विज्ञान की शिला पर हमारे तांत्रिक और योगियों को यंत्रों की आकृतियों की रचना की है। संपूर्ण यंत्र विज्ञान में यंत्र ही केवल एक ऐसी क्रिया है जिसे साधक बनाया या शोधन क्रिया यंत्र बाधाग्रस्त मानव को दे देता है और वह उसे बिना परिश्रम के लाभ उठाता है। यंत्रों की उत्पत्ति के विषय में सर्वमान्य धारणा है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के तांडव नृत्य द्वारा हुई थी या आगे के थी। समस्त साधक गणों को यह बात जानना है, तांत्रिक बनने वाले साधक के लिए यंत्र विद्या से भी परिचित होना आवश्यक है। यंत्र कुछ आकृतियों की समिष्ट रूप होते हैं। देखने में यह बड़े हास्यप्रद लगते हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि क्या ढोंग है, गिनती लिख देने से ऐसी सब तरफ से जोड़ 20, 40 या 32 आए, यह गणित का खेल है। अतिरिक्त और क्या है? क्लीम हुम फट क्रीम हिम लिखकर रेखाएं खींच देना पागल बनाने के अलावा और क्या है? अधिकांश शिक्षित व्यक्ति की यही धारणा है। पर यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यंत्रों की रचना का जो पूर्व निश्चित विधान है उसका भी अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। यंत्र तरह तरह के स्याहियों के द्वारा भोजपत्र, ताम्रपत्र या पीपल पत्र पर लिखे जाते हैं। स्याहियों और पन्नों के अतिरिक्त मुहूर्त के नक्षत्र और विचार से साधक को रहना चाहिए। इस तरह का यंत्र द्वारा मानव की इच्छाओं पूरी कर सकते हैं। कूट वृक्ष के 5 अंग, कीट, अमलतास, राजहंस, शहद और महुआ, इन सब चीजों को मिश्रण ज्वर कर देता है। यंत्रों के द्वारा तांत्रिक अनेक लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं। तंत्र में तो साधक संबंधित व्यक्ति के लिए सब साधनाएं खुद करता है। यंत्र में भी इसी तरह साधक को ही किसी के हित के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बस यंत्र विद्या ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें साधक बनाया यंत्र पीड़ित को दे देता है और वह उससे भरपूर लाभ उठाता है। साधक को नाना तरह से प्राचीन ग्रंथों में भिन्न भिन्न तरह तरह के यंत्रों का देखने को मिल सकता है। ध्यान पूर्वक सूक्ष्मता से अथवा अध्ययन करना चाहिए। उनका सारा रचना विधान समझना चाहिए। जैसे जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे वैसे उनको निर्देश का पूरा पालन करना चाहिए। जैसे भोजपत्र, ताम्रपत्र, चांदी का पत्र, अष्टगंध, कुमकुम, गोरोचन, लाल चंदन, केसर अथवा कस्तूरी आदि से यंत्र लिखना चाहिए। यंत्र लेखन में 8 अंगुल लंबी कलम व्यवहार में लाए जाते हैं जो नाना प्रकार की होती है, जैसे अनार की कलम, लोहे की कलम, शीशे की कलम या उल्लू की पंख की कलम, कौवे की पंख की कलम आदि। ज्ञान हेतु बता दो। माघा सतभिषा उत्तरा फागुनी, रोहिणी, द्वितीय, पंचमी, एकादशी और दिन शुक्रवार होनी चाहिए। धर्म हेतु चैत, कृत, कार्तिक, अघ्न, मृग, पूष, उत्तरा फागुनी, रेवती, द्वादशी, पूर्णिमा और दिन शुक्रवार होनी चाहिए। लक्ष्मी हेतु वैशाख, अश्वनी, हस्त, पुष, फागुनी, पुनर्वस और मृगशिरा, द्वादशी और दिन बुधवार होनी चाहिए। शत्रु नाश स्मरण आदि के लिए फागुन, पुष्प, दशम तथा दिन सोमवार होनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए फागुन,
चैत अश्विनी पुनर्वस मृगशिरा द्वादशी और दिन बुधवार होनी चाहिए। इनके अलावा दीपावली और होली की रात चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का समय सदैव उत्तम माना जाता है और रहता है। यंत्रों को ताबीज में भरने की प्रक्रिया बहुत पुरानी और प्रचलित है। आप यह ध्यान रखें कि तांबे में भरा गया यंत्र लगभग 6 माह तक प्रभावी रहता है, चांदी में भरा गया 2 वर्ष तक प्रभावी रहता है और सोने में भरा हुआ हमेशा असर दिखाता है। यंत्र देने से पीड़ित को भली भांति समझ लेना चाहिए कि इसकी पवित्रता नष्ट हो नहीं पाए। अपवित्र यंत्र लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है। यह भी साफ बता दें कि धीरे धीरे लाभ देता है। यंत्र बनाने के बाद धारण करने से पहले थोड़ा सा पूजा पाठ होम हवन विधान कर लेना चाहिए। इसे शुद्ध रखना और शुद्ध करना चाहिए। इसे सरल शब्दों में पीड़ित और यंत्र की आत्मिकता भी कह सकते हैं। यंत्र में पंचांग बताए 5 अंग जड़ छाल पत्ते फूल और फल। पंचामृत दूध दही शहद शक्कर और शुद्ध घृत का मिश्रण। अष्टगंध अगर तागर गोरोचन कस्तूरी चंदन लाल चंदन सिंदूर केसर। धन्यवाद भाई। आगे की जानकारी हम और कुछ वीडियो में बताएंगे जिससे कि यंत्र का पूर्ण निर्माण हो सके और अधिक जानकारी के लिए हमें भी कर सकें।